श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। स्मरवारं वारं कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने सरल अंग्रेजी शब्दों से हमारे बारे में शास्त्र क्या कहते हैं उसे जानने का प्रयत्न कर रहे थे। उसके अंतर्गत पहला सिंगल लेटर आई यानी मैं का एहसास होना चाहिए। आई रियलाइज इट। इस मैं के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। हम इस मैं को ठीक तरह से नहीं जानते हैं। हम इस शरीर को ही मैं समझ बैठते हैं, लेकिन इस शरीर को हम जानते हैं। जिसे आप जानते हैं वह वस्तु होता है और जानने वाला सब्जेक्ट होता है। क्योंकि आप शरीर को जानते हैं इसलिए आप शरीर नहीं हो सकते, क्योंकि जानने वाले चीज नहीं हो सकता। वास्तव में मैं का मतलब चैतन्य। मैं चैतन्य हूँ। वास्तव में मैं कौन हूँ इसे जानना ही आध्यात्मिकता है। और दूसरा शब्द 2 लेटर वाला वी यानी हम, इसका हमें हमेशा प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। वी यूज इट, क्योंकि जो मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ वो हम सब मिलकर कर सकते हैं। संगठन में शक्ति है, इसलिए हमेशा वी का प्रयोग होना चाहिए। वी यूज इट। और तीसरा शब्द ईगो, 3 लेटर वाला शब्द ईगो यानी अहंकार। इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि अहंकार है तो आप सृजनात्मक हो ही नहीं सकते। अहंकारी हमेशा विनाशकारी ही होता है। इसलिए ईगो डिस्ट्रॉय इट। ईगो को डिस्ट्रॉय करें। इन तीनों शब्दों को हमने देखा है। आज 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द 4 लेटर वाला लव, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लव प्रेम, इसका मूल्य समझो, वैल्यू इट। चौथा शब्द जिस पर हम अब चिंतन करने वाले हैं वह 4 अक्षरों वाला शब्द है LOVE, लव प्रेम। इसका मूल्य समझें। हमें किसकी मूल्य समझने की आदत है? पैसा, नाम, प्रसिद्धि, सब। लेकिन प्रेम को कोई महत्व नहीं देता है। लेकिन वास्तव में यदि दुनिया में किसी चीज का वास्तव में मूल्य है तो वह है प्रेम। क्योंकि प्रेम ही वह चीज है जो व्यक्तित्व को सुंदरता प्रदान कर सकती है। और प्रेम करने वाला व्यक्ति ही चीजों को साझा कर सकता है, पैसा वाला आदमी नहीं। एक आदमी के पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन उसे उन पैसों को साझा करना संभव नहीं है। किसी भी चीज को साझा करना तभी संभव है जब आपके पास प्रेम हो। लेकिन दुर्भाग्य से आज हम प्रेम को कामुकता तक सीमित कर दिए हैं और प्रेम इतना नीचे गिर गया है और इतना मतलबी हो गया है, कह नहीं सकते हैं। एक लड़का था,
जो अपने प्रेमिका से मिल रहा था। उस लड़की ने पूछा, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तो उसने कहा, मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूं। तब उस लड़की ने पूछा, इसका क्या सबूत है? तो जानते हैं उस लड़के ने क्या कहा? तुम एक करोड़पति के इकलौती बेटी हो, यही सबूत है। ये इतना काफी है, करोड़पति बाप की इकलौती बेटी, वही अपने आप में एक बड़ा सबूत है। तो जिस व्यक्ति का मन इन सब चीजों के पीछे भाग रहा हो, क्या आपको लगता है कि वह प्रेम है? कभी नहीं। प्रेम वह चीज है जो कोई सीमा नहीं जानता। प्रेम ही एकमात्र ऐसा चीज है जो गणना यानी कैलकुलेशन से परे है। लेकिन आज हम प्रेम के नाम पे सौदेबाजी करते हैं, और कई बार प्रेम दूसरे व्यक्ति के लिए घुटन बन गया है। मैं तुम्हारे लिए इतना प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हें ऐसा रहना चाहिए। तुम्हें इतना प्यार करता हूं, आप ऐसे रहो वैसे रहो। अरे यार, ये प्यार है या तुम मुझे बंदी बनाना चाहते हो? लेकिन वास्तव में वो वही चाहता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुमको ऐसा रहना चाहिए वैसा रहना चाहिए। लेकिन वह प्यार नहीं है। मैं एक प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं। इसके लक्षण क्या हैं? प्रेम करने वाला व्यक्ति वह है जिसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। हम एक ऐसे प्रेम को जानते हैं जिसमें दो लोगों का होना आवश्यक होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के उपस्थिति के बिना भी प्रेम का अस्तित्व की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। प्रेम एक जंगली फूल की तरह है जो किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करता, जो उसकी खुशबू का आनंद ले सके। चाहे कोई हो या ना हो, वह खुशबू बिखेरते रहता है। प्रेम बस इतना ही है, उसका काम सिर्फ देना है। इसलिए बहुत ही सुंदर वाक्य है जो कहता है, प्रेम देता है और क्षमा करता है। लव गिव्स एंड फॉरगिव्स। लेकिन मैं कैसे जानूं कि मेरे भीतर प्रेम है या नहीं? क्योंकि जब मैं अकेला बैठता हूं तो कैसे जानूं कि मैं एक प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं या नहीं? प्रेम के साथ उत्सव यानी सेलिब्रेशन होता है। आप जहां भी हो, आप हर समय जश्न के मूड में रहेंगे। जश्न का मूड का ये मतलब नहीं है कि शाम होते ही पब में जाओ और शैंपेन खोलो, वह जश्न नहीं है। आप जश्न मनाते हैं, एक फूल है, आप उसके साथ अपना प्रेम और खुशी का जश्न मनाते हैं, या कुछ और? सूर्यास्त ही आपको एक महान जश्न मनाने के लिए पर्याप्त है। पूरा जीवन एक जश्न हो गया है। लेकिन अब हमारा जीवन क्या है? जश्न के बजाय हमारे पास लेखा जोखा, कैलकुलेशन है। दो शब्द जिन्हें हमें देखने की जरूरत है, एक है लेखा जोखा, दूसरा जश्न। आप जितने अधिक लेखा जोखा करते रहेंगे, उतना ही आप कम जश्न प्रिय होंगे। यदि आप जश्न मनाना चाहते हैं तो आपको लेखा जोखा नहीं करना चाहिए। और केवल तभी जब आप वास्तव में प्रेम करने वाले हो, केवल तभी जब आपके हृदय में प्रेम की सामग्री हो, तभी आप एक लेखा जोखा ना करने वाला व्यक्ति हो सकते हैं। अन्यथा पूरा जीवन आपके पास केवल गणित ही होगा। पूरा जीवन आपके पास गणित ही होगा। उस जीवन में कोई कविता नहीं होगी।
बहुत से लोग को मैंने देखा है, वे इतना बड़ा गणितज्ञ बन गए हैं कि आप कुछ भी कहें, उनके दिमाग में एक गणित ही चलता है बस। लेकिन वह जीवन नहीं है। जो आदमी सिर्फ चीजों को विभाजित करके देखता है, वह जीवन का आनंद नहीं ले सकता। उसे देखने के लिए अगर एक फूल दिया जाए, एक सुंदर सा फूल, फिर वह उसे तोड़ेगा, मरोड़ेगा और कहेगा सुंदरता कहाँ है, यहाँ इसमें पंखुड़ियां हैं और कुछ रसायन है, सुंदरता कहाँ है। और वह आदमी समझ नहीं सकता। तो एकमात्र संकेत कि प्रेम करने वाला हूं वह यह है कि आप जश्न प्रिय हैं। चाहे लोग हो या ना हो, मैं बस जश्न मनाता रहूंगा। हर समय मैं खुशी में रहूंगा। यह तभी संभव है जब आपके हृदय खुले। केवल तब जब अपने सिर से गिरकर हृदय तक पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे हृदय इतना मजबूती से बंद है और हम हर समय अपना सिर का ही अधिक उपयोग करते हैं कि हमने जीवनता की सुंदरता, जीवनता का स्वाद को खो दिया है और इसका हमें पता ही नहीं। और अंग्रेजी में एक बहुत ही सुंदर कहावत है, ही फेल इन लव, वह प्रेम में गिर गया। राइजिंग इन लव, प्रेम में उठना नहीं कहते हैं, फॉलिंग इन लव कहते हैं। क्यों राइजिंग इन लव नहीं कहते हैं? वो गलत शब्द है। फॉलिंग इन लव ये वही सही शब्द है, क्योंकि हम सिर में रहते हैं। सिर से दिल तक आपको गिरना है, उठना नहीं है। अगर आप सिर से उठ गए तो आप बस चल बसे। तो जो आदमी सिर में जी रहा है, उसे बार बार हृदय में गिरने दो, उसे गिरना ही है। इसलिए फॉलिंग इन लव यानी हृदय तक पहुंचना, उसे प्रेम कहते हैं। इसलिए हमें एक सक्रिय प्रेमी होना चाहिए, एक्टिव लवर, ना कि निष्क्रिय प्रेमी। जब मैं कहता हूं प्रेम, तो उसका मूल्य आप समझें। जहां भी कोई ऐसा है जो आपसे प्रेम करता है, बस उस प्रेम की वास्तविक रूप के लिए आप उसे महत्व दें। यह मत देखिए कि उसके पास क्या है, यह मत देखिए कि वह तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। बस उसके प्रेम का सम्मान करें। और एक ऐसी स्थिति आती है जब दुनिया का हर चीज विफल हो जाएगा, लेकिन उसका प्रेम नहीं। यह आदमी आपको भौतिक चीजें नहीं दे सकता है, लेकिन उसका प्रेम आपकी रक्षा करता है। उसका प्रेम सांत्वना देता है, एक सुकून देता है। मगर जो आदमी लेखा जोखा में रहता है, वह कभी समझ नहीं सकता इस बात को। ईसा मसीह के जीवन में एक घटना है। ईसा मसीहा बस ऐसे ही जा रहे थे और कोई उसके पास आया और पूछा, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, अपनी सारी संपत्ति छोड़ दो और मेरे पीछे आओ। तब वह आदमी वहीं खड़ा रह गया। ईसा मसीहा आगे बढ़ते गए। ईसा मसीहा के साथ और एक व्यक्ति चल रहा था। उसने पूछा, प्रभु, आपने ऐसा क्यों कहा? आपने उसको सब कुछ छोड़कर पीछे आने के लिए क्यों कहा? और उन्होंने कहा, अब तो तुम देख सकते हो ना, मैं उससे पूछा, वह नहीं आया। मैं तुम्हारे पीछे चलना चाहता हूं, ये तो सिर्फ जुबानी सेवा है, लिप सर्विस कहते हैं। और वहां वे एक सुंदर बात कहते हैं, एक ऊंट के लिए एक सुई के आंख से गुजरना आसान है,
लेकिन अमीर आदमी के लिए स्वर्ग के राज्य में, किंगडम ऑफ हेवन में प्रवेश करना आसान नहीं है। एक अमीर व्यक्ति कभी भी किंगडम ऑफ हेवन में प्रवेश नहीं कर सकता। और अब अमीर व्यक्ति कौन है? यदि वे शब्द सत्य हैं तो ईसा मसीहा उन सभी को श्राप दे रहे हैं। आप सब अमीर लोग हैं ना? हाँ, मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है। आप सब लोग अमीर हैं, यह मैं जानता हूं। तो ईसा मसीह का शब्द आपको श्राप दे रहा है, क्योंकि वे कहते हैं अमीर कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आप कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। न केवल आप, बल्कि दुनिया का हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि किसी न किसी तरह वे सभी अमीर ही हैं। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि केवल थोड़ा पैसा होना, ये थोड़े से मेरे पास पैसा है इसलिए मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता हूं? नहीं, वहां आपको बहुत सुंदर व्याख्या करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो हर चीज का मूल्यांकन पैसों से करता है, वह किंगडम ऑफ हेवन में नहीं जा सकता। सर, यह आदमी महान है। क्यों भैया? उसके पास बहुत पैसा है। यह आदमी महान है। क्यों? क्योंकि सभी को यह प्रभावित कर सकता है। लेकिन यह व्यक्ति यह कभी नहीं कहता यह आदमी महान है क्योंकि वह बहुत प्रेम करने वाला है। उसके हिसाब में एक प्रेम करने वाला आदमी मूर्ख है, उसका कोई सम्मान नहीं है। ओह, वह आदमी साधु है, छोड़ दो। तो वह हमेशा उस व्यक्ति के लिए दया महसूस करता है, साधु के लिए दया महसूस करता है। तो अमीर आदमी वह व्यक्ति है जिसके पास मुद्रा का यह पैमाना है। वो तो सिर्फ लेखा जोखा ही करता है। आप जो भी कहें वह उसके साथ गणना करता है। भर्तृहरि ने बहुत पहले ही लिखा था, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। वे कहते हैं कि लोग इतना मूर्ख हैं कि यदि आपके पास पैसा है तो वे आपको सबसे बड़ा बना देंगे। यदि आपके पास पैसा है तो आप विद्वान हैं। यदि आपके पास पैसा है, सयेव गुणज्ञः, आप ही गुणवान हैं। आप पुरस्कार देने वाले समिति का सदस्य बन जाते हैं, खुद नहीं जानते कि उसने किया क्या है, लेकिन वह पुरस्कार देने वाला बन जाता है। राष्ट्र का एक महान कवि का निर्णय करने के लिए एक चयन समिति का प्रमुख बन जाते हैं। इस व्यक्ति ने 10वीं की परीक्षा भी पास नहीं की है, लेकिन चयन समिति का प्रमुख बन जाता है। क्यों? पैसा है। पूरा समाज वैसा ही है, केवल लेखा जोखा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बहुत अधिक लेखा जोखा जीवन को बर्बाद कर देता है। बहुत अधिक गणना अच्छी नहीं है। और एक गणनात्मक व्यक्ति कभी किंगडम ऑफ हेवन में प्रवेश नहीं कर सकता। यह वास्तव में सच है, क्योंकि अगर वह अपनी गणनाओं के साथ किंगडम ऑफ हेवन में प्रवेश कर भी सक जाता है तो वह नर्क बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वह स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन वहां जाएगा। लेकिन जिस क्षण यह व्यक्ति वहां कदम रखेगा वह नरक बन जाएगा। यह व्यक्ति जहां भी जाता है वह नरक बन जाता है। इसलिए जीवन में अब हमें प्यार की ओर मुड़ने की जरूरत है।
यदि मैं हर समय गिनती करने वाला व्यक्ति बनूं, तो वह काम में आने वाला नहीं है। वह जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। जीवन के एक हिस्से के रूप में पैसा बहुत सुंदर है। जीवन के एक हिस्से के रूप में गणना बहुत सुंदर है। लेकिन अगर पैसा ही जीवन बन जाए, लेखा जोखा ही जीवन बन जाए, तो वह जीवन जीवन नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रेम, इसका मूल्य समझें। जहां भी आप प्रेम देखें, बस उसे महत्व दें। और उसे महत्व देने से यह संभावना है कि वह आपके भीतर प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि हम जिस वस्तु का महत्व देते हैं, हम उसे पाना चाहेंगे। क्यों, है कि नहीं? यदि मैं आपसे कहूं कि ये टीवी बहुत मूल्यवान है, जैसे ही मैं उसका मूल्य की व्याख्या करता हूं, यदि मेरे बताए अनुसार आप उसे महत्व देना शुरू करते हैं, तो तुरंत उस टीवी को पाने की इच्छा आप में पैदा हो जाएगी, है कि नहीं? और इच्छा की तीव्रता सीधा आपके द्वारा किए गए मूल्य के स्तर पर निर्भर करता है। तो यदि मैं प्रेम को अधिक महत्व देता हूं, तो मैं प्रेम की अधिक इच्छा करूंगा। मैं और अधिक प्रेमपूर्ण बनना चाहूंगा। मैं और अधिक देना और क्षमा करना चाहूंगा। और इस प्रकार एक महान जीवन, आनंदमय जीवन, वास्तविक जीवन जीने का द्वार खुल जाते हैं। फोटोग्राफ वाला जीवन नहीं। वास्तविक सूर्योदय और फोटोग्राफ वाले सूर्योदय में बहुत अंतर होता है। आपके घर में सूर्योदय का एक बड़ा फोटो हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगेगा कि वह असली सूरज है? क्या आपको लगता है कि जब सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, तो उस सूरज से रोशनी आती है? नहीं। वैसे ही आज हमने अपने घरों के अंदर के हिस्सों में प्रेम की तस्वीरें जो सजा रखा है, असली प्रेम से नहीं, वह गुणात्मक रूप से भिन्न है। तो हमें हमेशा उसकी आकांक्षा करनी चाहिए। और हमारी संस्कृति में बताया गया है, प्रेम ईश्वर है। प्रेम ईश्वर है, स्वयं भगवान है, और उसे भक्ति कहा जाता है। एक आदमी जो प्रेम नहीं कर सकता, एक आदमी जिसमें प्रेम करने की क्षमता नहीं है, ये एक व्यक्ति जो गणनात्मक है, सिर के बल जीने वाला व्यक्ति, वह कभी नहीं समझ सकता है कि भक्ति क्या है। इसलिए जब वह गोपियों के बारे में सुनता है या विदुर के द्वारा कृष्ण को केले के छिलके खिलाने के बारे में सुनता है, तो उसकी सराहना नहीं कर पाता। क्योंकि उसे लगता है वह कितना मूर्खपूर्ण बातें कर रहे हैं। और ये कृष्ण एक गाय की तरह वह जो भी केले का छिलका दे रहा है, उसे खा रहा है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जिसे यह व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। तो इस तरह प्रेम के बिना भक्ति नहीं है। और भक्ति, भक्ति क्या है? नारद भक्ति सूत्र में इसकी परिभाषा देते हैं। भक्ति वह नहीं जो हम आजकल कर रहे हैं। भक्ति कोई लेन देन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि भगवान आप कृपया वह करें तो मैं ये करूँगा, आप वह करो मैं ये करूँगा। आप बहुत सारा पैसा देते हैं और मैं क्या दूंगा उसके बदले में? आपको मेरा रूसी बाल, डैंड्रफ वाले बाल। अरे, रूसी वाले बाल तो आपकी पत्नी भी पसंद नहीं करती है ना, है कि नहीं? यहाँ तक कि जो आपका मुंडन करता है, वो भी
बेचैनी महसूस उसको होती होगी। उसके बाद वो अपने हाथ लोशन से साफ करेगा, धोएगा। और आप 10 लाख की लॉटरी के लिए भगवान को रूसी वाले बाल देना चाहते हैं। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे लेन देन हैं, भगवान आप ये करें, मैं ये करूँगा। इसे व्यापारिक भक्ति कहते हैं, बिजनेस भक्ति। ये असली भक्ति नहीं है, व्यापारिक भक्ति है। और वहाँ भी हम कितने चालाक हैं, पहले आप करो तब मैं दूंगा। जबकि अगर आपको सरकारी कार्यालय में किसी को कुछ काम के लिए अगर आपको रिश्वत देनी होगी तो पहले आप उसे पैसे देते हैं, फिर वो करेगा या ना करेगा पता नहीं। लेकिन यहाँ भगवान के साथ आप उनसे कहते हैं पहले आप करो फिर मैं आऊँगा। और लोग इतना चालाक हैं, मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति ने बालाजी भगवान के साथ एक खेला खेला। उसने कहा भगवान इस बार अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको अपना हीरे की अंगूठी चढ़ाऊंगा। और वैसे ही हुआ, जैसा वह चाहता था वैसे ही हुआ। और भगवान बालाजी तो दयामूर्ति हैं। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि वो देंगे या नहीं देंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा या नहीं। लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। भले ही उसने यह ना कहा होता कि मैं हीरा की अंगूठी दूंगा, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया होता, लेकिन उसने अनावश्यक रूप में वचन दे दिया। और अब क्या करें, काम तो हो गया। अब काम होने के बाद भगवान से क्या काम। फिर जब आपकी बात पूरी हो गई तो आप भगवान के बारे में क्यों सोचेंगे। तो 6 साल तक ना बालाजी और ना कुछ। फिर धीरे धीरे एक समय आया, तब उसे फिर से भगवान और उस सोने की अंगूठी का याद आई। अब वह उस सोने और हीरे की अंगूठी को चढ़ाने के लिए तिरुमला गया। लेकिन अब एक विचार आया, अरे मैं 6 साल पहले सोने की अंगूठी और इस हीरो की अंगूठी का वादा किया था। और 6 साल पहले उस हीरे की कीमत और सोने की कीमत थी 1 लाख। 6 साल के बाद वो कीमत बढ़ गई, वो दुगनी हो गई। तो उस समय जो 1 लाख था अब 2 लाख हो गया। अब मैं क्या करूं। मैं 6 साल पहले हीरे की अंगूठी का वादा किया था, जिसका अर्थ है मुद्रा में मैं 1 लाख का वादा किया था, लेकिन अब मैं 2 लाख क्यों दूं। तो उसने सोचा हीरे की अंगूठी के बजाय 1 लाख रुपया चढ़ा दूंगा ताकि मैं 1 लाख बचा सकूं। तो यह व्यक्ति बुद्धिमान है। तो कुछ पैसे उसने इकट्ठा किया और बस उस हुंडी में, आपको मालूम है ना बालाजी के मंदिर में हुंडी होता है जिसमें चढ़ावा उसमें डालना पड़ता है। तो उस हुंडी में डालने वाला था। अब जब वह डाल रहा था तो 1 लाख भी गिर गया और उसके साथ उसका अंगूठी भी उसमें गिर गया। मतलब यदि आप बुद्धिमान है तो भगवान कहीं अधिक बुद्धिमान है, क्योंकि वे ही इन सब चीजों के पीछे के बुद्धि हैं। तो आप उन्हें धोखा देना चाहते हैं। वे जानते हैं कि आपको कैसे धोखा देना है। आप उनको धोखा देना चाहते हैं तो वो जानते हैं कि आपको कैसे सबक सिखाना है। तो इस तरह आप कृपया मुझे बताएं, क्या ये भक्ति है जिसमें आप ये सब चीज चढ़ा रहे हैं
और वह भी बचकानी चढ़ावा, घटिया दर्जे का चढ़ावा। असली भक्ति वो नहीं है, असली भक्ति वो नहीं हो सकती। असली भक्ति प्रेम है, परम प्रेम। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं परम प्रेम, वह प्रेम जो कोई सीमा नहीं जानता, वह प्रेम बस स्वाभाविक है, वह प्रेम जो बिना किसी कारण के है, वह प्रेम जो सभी तर्क को नकार देता है, वो है प्रेम। और उस प्रेम को भक्ति कहते हैं। और वह प्रेम यदि आपके पास नहीं है तो आप भगवान के प्रति कैसे भक्ति कर सकते हैं? इसलिए जहाँ भी प्रेम हो उसका मूल्य समझें, उसका मूल्य समझें। ये है चौथा शब्द, लव, 4 अक्षर वाला लव, वैल्यू इट। बाकी शब्दों को हम अगले शनिवार को देखने का प्रयत्न करेंगे। मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।